नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहोन्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वही अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। छठा अधिकार चल रहा है, अपने सुबह शुरू किया था। छठे अध्याय को वो सब बातें जो इसमें लिखी हैं और आप पढ़ सकते हो, वो मैं नहीं सुनाना चाह रहा। मैं जो इसमें लिखा है और उसमें भी बहुत कुछ हमें समझना चाहिए वो कहूँगा। क्या बोला मैंने? जो लिखा है वो तो आप समझ ही लोगे, पढ़ लोगे तो पढ़ना भी चाहिए। आप बिल्कुल पढ़िए, मैं तो ये चाहूँगा बिल्कुल पढ़ो। मेरा बस चले तो एक वर्ड पढ़ाऊँ इसका, वो नहीं पढ़ाऊंगा। जो इसमें लिखा है वो समझ जाओगे, वह समझने की कोशिश करो जो नहीं समझ पाए। आइए छठे अध्याय में, वैसे तो मैं अभी कुधर्म का स्वरूप लूँगा थोड़ी देर के लिए, कुधर्म, और अपने कुछ टटोलने की कोशिश करेंगे। फिर से सुन लीजिए। सम्यक दर्शन किनको नहीं होता, तो पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा है कि सुनता बाँचता है तो बाँच लेता है, सुनता है तो सुन लेता है। ऐसा सुनता है मानो किसी और की ही बात चल रही है। अब बताओ, 5वें अध्याय में आपको क्या लग रहा है? किसी और की बात चल रही है ना 5वें अध्याय में। तो अन्य मत की सिद्धांत की बात चल रही है, अन्य मत के धर्मों की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? लेकिन समय साजी परमागम में अन्य मत जैसे जैनियों का मत भी होता है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में प्रच्छन्न बौद्ध मतानुयायी जैनों की बात की है। प्रच्छन्न सांख्य चारवाक, समझ में आए कुछ? प्रच्छन्न माने ढके हुए, माने लेवल जैन का है, लेवल जैन का है, और अंदर से बुद्धि सांख्य की है, चारवाक की है, न्यायिक की है। तो अब मुझे उन पर आक्रमण थोड़ी करना, न्यायिकों पर, बौद्धों पर, चारवाकों पर। मैं 5वें अध्याय के माध्यम से आपको आपके छिपे हुए बौद्ध को निकालना चाहूँगा। ऐसे ही जब ये छठा अध्याय पढ़ते नहीं हो, इसमें अपन मुनियों की बात पढ़ते हैं, गुरुओं की, तो झट लगता है ये तो स्वच्छंद मुनियों की बात है, उन मुनियों की बात है। रुक जाओ, आपकी भी इसमें बात है। जब हम कुधर्म की बात करते तो हमें लगता है अन्न की बात है, इसमें मोक्षों की तो बात ही नहीं है। अब तो मोक्ष है। तो अब आप सोचो, यदि पढ़ना हो तो पढ़ाऊं। हमारे अंदर भी यदि वैसे दोष हैं तो निकालने लायक हैं। टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है? दूसरों के परिणाम वो क्या कसाय देख करके परिणाम खराब नहीं करना। अपने वैसे दूषण हो, दोष हो, कसाय हो, तो अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना। एक बार शास्त्र में कभी भी पढ़ो तो औरों की कथा चल रही है ऐसे नहीं पढ़ा, अपनी ही बात चल रही है। टोडरमल जी को तुम्हें सिखाने के लिए लिखा है। टोडरमल जी साहब कोई अन्य मत वालों के लिए थोड़ी लिख रहे थे, लेकिन तुम अन्य मत जैसे आचरण करके जैन मत कहलाना। क्या कह रहा हूँ? अन्य मत जैसे आचरण करके जैन कहला करके
वो धर्म नहीं पालन कर लेना। ध्यान से समझ में आ रहा है कुछ? अब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको। देखो प्रैक्टिकल, पेज नंबर निकाल लीजिए 188, पेज नंबर 188। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। मिला? कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। ध्यान रखना, अपनी बात चल रही हो, अब मैं अपने ऊपर आक्रमण करने वाला हूँ, हमारी आपकी मान्यताओं पर। अभी मैं बीच में रुक गया हूँ, चार बाग वगैरह सिखा नहीं रहा हूँ। जो खा पी करके मौज मानते हैं वो चार बाग हैं। अब चाहे वो जैनी हो चाहे कोई हो, टीवी देख करके मजा मानते हैं, वे चार बाग हैं। अपनी बेटी को सुखी घर में पहुंचाओ, तो आप सुखी घर के नाम पर क्या देखते हो? सत्संग, स्वाध्याय। भले गरीबी हो तो चलेगी, लेकिन स्वाध्याय सत्संग होना चाहिए, जिन मंदिर निकट होना चाहिए। ये देखते हो या NRI देखते हो, 50 करोड़ का पैकेज वाला? और हमारी बेटी की शादी अमेरिका हो गई, अमेरिका। तो अमेरिका हो गई तो भले आदमी, ये खुश होने की बात है कि दुखी होने की बात है? तुमने अपनी बेटी को चार बाग की तरह सुख मान करके दिया है। गुरुदेव क्या बोलते थे, गुरुदेव क्या फरमाते थे? विदेश में, परदेश में रत्न की वृष्टि भी होती हो ना, रत्न भी बरसते हो तो नहीं जाना। और अपने देश में, अपने गांव में सूखी छाछ रोटली भी मिले ना तो भी रहना चाहिए, बशर्ते तुम्हें आत्मा की बात सुनने मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तत्व अभ्यास मिल जाए। बोलो अब अपन जरा घटाओ अपने आप को, अपन कौन है? 5वें 6ठे अध्याय में अपन घायल होंगे कि नहीं होंगे? हम में से कितना भी, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष देखता हूँ, कितना भी बढ़िया बढ़िया स्वाध्याय करते हो, कराते हो, दोनों को कह रहा हूँ, करते और कराते हो, अंतरंग धारणा ये रहती कि अपने बेटे को IIT कराओ। स्मारक में क्या रखा है? CA कर लेगा तो कितना सुखी होगा, IIT कर लेगा, इंजीनियर बन जाएगा, NRI बन जाएगा, तो उसको मुंह से क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन अंतरंग में लगता है इतनी बढ़िया शादी हुई, 1 करोड़ का दहेज मिला, लड़की बहुत बड़े घर की मिली और लड़की भी IIT। जरा आप जाकर देख सकते हो पानी छानने की व्यवस्था क्या है। इसका नाम है मूल की हत्या। जब पानी छानने शेष नहीं बचा हो, 9 बार 9 कर्म सोए उठते से नहीं बोल पाती हो, रात को सोते समय नहीं बोल पाती हो, खान पान का विवेक नहीं रहा हो, तो अब बताओ क्या करेंगे? अब बोलूं कुछ इसमें से, इसके आधार से घटा रहा हूँ। अब बहुत कठिन बात कहूँगा, अब क्या करें? मेरे को अब जब 6ठा अध्याय पढ़वा रहे तो मैं पढ़ाऊँगा ही आपको। आज की तारीख में हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्या करते हैं, ये हमारा धर्म का स्टैंडर्ड नहीं है। हम मोबाइल पर कितना प्रवचन सुनते हैं, ये स्टैंडर्ड है। NRI के बारे में यही कहा जाता है, हमारा बेटा वहाँ पर भी प्रवचन सुनता है। हम कह रहे प्रवचन सुनता है, ये तो बहुत अच्छा है, चलो सुनता है, बेटर देन अदर्स। फॉलो नहीं, मरते दम तक सुनेगा, मिथ्या दृष्टि रहेगा, लेकिन अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। बहुत अच्छे से का मतलब एक का बहुत अच्छे की परिभाषा अलग अलग है। अब ऐसा दोष अपने में हो तो निकालना, दूसरे को नहीं देखना। हमारी तो पहली शर्त है भैया, हमारे परिवार में यदि मेरे से कोई पूछता है या पूछेगा, या मेरे से आप में से कोई पूछेगा, तो आज तक एक भी व्यक्ति की मैंने अमेरिका जाने की अनुमोदना नहीं दी। मैंने अपने एक भी रिश्तेदारों को, यदि नंबर 2 का व्यापार करते हों, मिलावट करते हों, भ्रष्टाचार करते हों और करोड़ों कमाते हों, तो भी मैंने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। मैंने क्या कहना चाहिए, वो प्रशंसा नहीं की। प्रशंसा तो नहीं की, मैंने उनका पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया। हम नहीं करेंगे, क्यों? कि खून से सना हुआ पैसा, आगम की मर्यादाओं के विरुद्ध आए हुए पैसे का भोजन हम नहीं कर सकते। ये तो बड़ा कठिन है। ये तो क्या जैन धर्म सरल है? अरे सरल है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई जहर खाएगा तो आप अनुमोदन कर दोगे? तो अपने को तो पता है ना, इल्लीगल तरीके से कमाएगा पैसा क्या है? क्या है बोलो? 5 पाप क्या है? 5 पाप क्या है? 5 पाप विष है, जहर है, मोह महावेश रूप। मोह का नाम आया, 5 पाप का नाम थोड़ी आया। कुछ समझ में आया? कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? अभी भी सुनना सभी लोग, हमें मोह महावेश रूप है ये लिखा है ना, इसलिए बोलते हैं।
आप मोह किसको कहते हैं? 5 पापों में सुख मानना मोह है। मोह है महाविषय रूप। अब घटित करो मोह। 5 इंद्रिय के विषय सेवन में सुख मानना मोह है। 5 पाप करके सुख मानना, धन कमाना, अर्जन करना इलीगल है। गुरुदेव श्री ने एक दिन भी, एक भी प्रवचन में इलीगल पैसे का, नंबर 2 के पैसे का समर्थन नहीं किया। जब इधर की बात आई थी ना, इधर बॉम्बे की नीलांबर के ना, हाँ वहाँ पर, तो शाम को पानी रख दिया था, शाम को 7 बजे तत्व चर्चा के समय 6:30 7 बजे लोग आएंगे तो पानी पी लेंगे, बाहर ऐसे रख दी थी। तो गुरुदेव ने पूछे आसामाट है बाबू भाई ने ठपको आप आसामाट है साहेब, दूर दूर से लोग आते हैं, 10 15 किलोमीटर से, तो पानी पी सके इसलिए। रात्रि में पानी पीवे, रात्रि में पानी पीवे, समय सारजी सांभळवा लायक न थी। उस दिन की तत्व चर्चा एक तरफ रखा गई थी और उस तत्व चर्चा में केवल आधा घंटा इस बात पर बात की थी कि पढ़ो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में रात्रि में पानी पीने वाले के लिए धर्म के सुनने के लायक नहीं माना गया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का रेफरेंस दिया था। गुरुदेव से फिर पूछा, आप तो लोगों ने तो पूछे ना कि साहब बॉम्बे में तो बहुत गर्दी होती है, बहुत समय ट्रैवलिंग में चला जाता है, और यहाँ तो हम लोग पानी पीने की बात कर रहे हो हम तो रात्रि में भोजन भी करना पड़ता है 8 8 9 9 10 10 बजे तक, हम क्या करें? हमारा अभिप्राय तो नहीं, अब देखो घुमाने की रास्ता कि हमारा अभिप्राय तो नहीं है, खाना तो नहीं चाहते, लेकिन खाबू पड़े से नहीं। तो गुरुदेव ने एक ही जवाब दिया, नौकरी छोड़कर, व्यापार छोड़कर अपने देश चले जाओ। पुण्य का उदय होगा तो वहाँ भी धन मिल जाएगा, और पाप का उदय होगा तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। अपने पुण्य पाप का भरोसा करो, अपने देश जाओ, रात्रि भोजन मत करो। आप मुझे 9000 प्रवचन के अलावा भी जो कुछ भी चर्चा आई है, आप इतनी सी छूट निकाल के दिखाओ मुझे। गुरुदेव को भाषा समिति, और भाषा समिति यानी मुनिराजों के लिए होती है, लेकिन एक विद्वान भाषा समिति नहीं रखते थे। गुरुदेव ने भरी सभा में उठा के खड़ा करके निकाल दिया था। आप क्या बोल रहे हो आचार्य कुमकुम स्वामी के लिए? तने भान छे શું કહે છે? ઊભો થઈ जा, निकली जा। बढ़िया प्रवचनकार को निकाल दिया था। ब्रह्मचर्य लेकर के भी एक ग्रस्त व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य लेकर के भी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और गुरुदेव को खबर पड़ गई। गुरुदेव ने उठा के ऐसे, तुम हंसी खेल समझते हो? पढ़ो टोडरमल जी को। आप प्रवचन सुनना गुरुदेव के, कितनी बार टोडरमल जी को इस पढ़ने के लिए बोला है। पढ़ो प्रतिज्ञा का स्वरूप। प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई दंड नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर करके, उपवास की प्रतिज्ञा करके एक बूंद पानी पीवे तो नरक का पात्र है, धर्म अधर्म का पात्र है, नरक का पात्र है, दंड का पात्र है। पढ़ो गुरुदेव से बार बार। अब इतनी बात कहकर मैंने कहा कि गुरुदेव ने स्वच्छंदता नहीं रखी। गुरुदेव ने 50 बार इस 7वां अध्याय पढ़ा इसका। ऐसा नहीं पूरा नहीं पढ़ा, पूरा आद्योपान पढ़ा है, पूरा आद्योपान की प्रवचन हुई। हम गुरुदेव की वो लाइन ढूंढते, आहा भगवान आत्मा पाप परिणाम ने अर्थोज न थी। लेकिन पाप परिणाम का फल तो आता है ना, आता है ना, फिर क्या होगा? फिर क्या कहते थे गुरुदेव? क्यों यदि नहीं आता, बोलो मतलब गुरुदेव कहते भिन्न है, अर्थोज न थी। तो गुरुदेव ये भी तो कहते हा भाई रखड़ से। फिर तो ये लाइन नहीं बोलना चाहिए, रखड़ से पाप का उदय आएगा तो दुखी होगा, तो ये तो नहीं बोलना चाहिए ना। फिर तो यही कहना चाहिए, नरक निगोद का दुख भी आत्मा को छूता नहीं, इसलिए मौज करता हुआ नरक जा। ऐसा तो नहीं बोला मैं फिर कह रहा हूँ ये, अब मैं क्या बताऊँ, इस समय तो समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि हम गुरुदेव को सुनने के बाद क्या कर रहे हैं। कठिन है बात, ये तो सेल्फ होना चाहिए। मैं तो अपने आप को सेल्फ करता हूँ, सीधी बात है। और मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में, मैं करने के लिए नहीं बोलूँगा, ये निर्णय सही होगा तो आपका जीवन सही होगा। आपका निर्णय सही नहीं है। आप केवल जानकारियों के लिए पढ़ रहे हो, सुनने के लिए पढ़ रहे हो, सुनाने के लिए पढ़ रहे हो। हमारे गुरुजी कभी कह देते थे कि तुम तो पेटेंट मोक्ष कहलाने के लिए पढ़ते हो।
मोक्षु समझ गए ना, हम मोक्षु हैं, हमें इससे नीचा नहीं पड़ेंगे, इससे नीचा नहीं सोचेंगे। ध्यान से सुनना, कर विचार तो पाम। अभी 7वां अध्याय पढ़ाना शुरू करूंगा कल से आपको। पहली लाइन क्या लिखी हुई है? अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं, उनको भी मिथ्यात रह जाता है। क्या ऑपरेशन होना है जैनों का। अब मैं चाह रहा हूँ एक नया चैप्टर लिखा जाए, अब जो जीव मुमुक्षु हैं जो नए चक्र आदि भी पढ़ते हैं, निश्चय नए व्यवहार नए के निर्णय को भी पढ़ते सुनते विचारते हैं, अब उनके भी कैसे रह जाता है। अच्छा तो तुम द्वेष करोगे? अरे द्वेष नहीं प्रभु, द्वेष के लिए लिखा था जी? क्यों द्वेष के लिए लिखा था? करुणा से लिखा था, प्रभु तू भगवान है, तू ज्ञायक है, तू परिपूर्ण है, तू इसको देख। अब ये देखे तो वहाँ घटेगी चीज़। अभी सब इसमें लिखा हुआ मिलना, मैं इसी में पढ़ के सुनाता हूँ, मेरी भूमिका होगी पूरी। अब को धर्म का निरूपण करते हैं। मिल गया 188 पेज। जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हो, अब इसकी व्याख्या करने के लिए 1 घंटा चाहिए। पहले शब्द क्या लिख दिया टोडरमल जी ने? कुधर्म का लक्षण ही नहीं बोला। जो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, ये नहीं लिखा। कुधर्म के नाम पर किसी अन्य मत का नाम नहीं लिखा यहाँ। कुधर्म किसे कहते हैं सुनना है? सुबह एक बात कहते कहते अधूरी रह गई थी। देव के बारे में कहा था ना, देव कैसे हों और कैसे माने, 2 बात कही थी। कैसे माने का अर्थ खोलना थोड़ा सा रह गया है। देखो, सच्चे देव होने पर भी सम्यक्त नहीं होता, सच्चे शास्त्र पढ़ने पर भी सम्यक्त नहीं होता, सच्चे शास्त्र सुनने पर भी सम्यक्त नहीं होता, क्योंकि सच्चे शास्त्र को भी सच्चे तरीके से माने और पढ़े। यदि आपको कैंसर है या सर्दी है, कफ है, तो तू सच्चा इलाज भी पढ़ ले, लेकिन सच्चे इलाज को फॉलो नहीं करे तो कफ का इलाज होगा कि नहीं होगा? सर्दी मिटेगी कि नहीं मिटेगी? क्या बोल रहा हूँ? आपको हेडेक हो रहा है और आपने सच्ची किताब पढ़ भी ली, सच्ची औषधि पढ़ भी ली, अब अकॉर्डिंग टू फॉलो नहीं करोगे तो सर दर्द दूर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना? वहीं ऐसे यहाँ लगाओ, सच्चा धर्म का पालन भी सच्चे तरीके से हो। खुद के बारे में क्या कहना रह गया तो वो बता देता हूँ। इशारा करूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे को ज़्यादा आलोचना में बोलने में मज़ा नहीं आता। एक ही दृष्टांत दे देता हूँ, सरल पड़ जाएगा बहुत। सम्यक दृष्टि ही सच्चे देव को सच्चे देव तरीके मानता है, और मिथ्या दृष्टि सच्चे देव को भी। मिथ्या दृष्टि माने और कोई से नहीं कह रहा हूँ। जब तक आप सम्यक दृष्टि नहीं हुए तो आप अपने अंदर में झांक के देखो कहीं ऐसी गड़बड़ हमारे अंदर तो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, सरल एग्जाम्पल दूंगा। सच्चा देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, तीनों लेते जाना। मैं देव बोलूँगा तो शास्त्र गुरु भी लेना आप, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सच्चे देव को नंबर 1, एक तो देव सच्चा होना चाहिए, नंबर 2 देव को सच्चे तरीके से मानना चाहिए। ये बात मैंने रिपीट कर दी। अब दृष्टांत दूंगा तो जल्दी काम होगा मेरा। हाँ बोलो भाई। हर किसी को पति मानना नहीं चाहिए। क्या बोला? हर किसी को पति मानना, अपने पति को ही पति माने, हर किसी को पति नहीं मानना। ऐसे हर किसी को देव नहीं मानना। एक भीतरागी सिवाय रागी द्वेषी को देव नहीं मानना। राग देश के पोषक शास्त्र को शास्त्र नहीं मानना, राग देश के पोषक गुरु को गुरु नहीं मानना। अब इसमें मेहनत आपकी है। अब मैं इस सबसे बोलता हूँ, परंतु सच्चे देव को भी चाहे जैसे नहीं मानना चाहिए। क्या मतलब? अपने पति को पति तो मानते हैं, लेकिन टैकल करते हैं नौकर की तरह। पति को ऑर्डर करने वाली महिला, सुनते हो कि नहीं? सब्जी लेते हैं ना, रास्ते में बच्चे की फीस जमा कराते हैं ना, और बैंक का बिल पटाया ना, बिजली का, और सुनते नहीं हो तुम बिल्कुल। 1000 बार कह दिए, जब कहीं काम होता है तुमसे। ये लैंग्वेज कौन की है? पति की, पत्नी की। सुनते हो कि नहीं? पप्पू की चड्डी पहनाओ,
जल्दी रेडी करो, उसके जूते की पॉलिश करो फटाफट, उसको छोड़ के आओ स्कूल। ये लैंग्वेज कौन सी है? इसका मतलब है पति को ही पति मानो नंबर 1, और पति को भी चाय जैसे नहीं मानो। अब चाय जैसे मैंने थोड़ा इशारा कर दिया, ज़्यादा मैं नहीं बोलना, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो यहाँ समझाना है। हमारे गुरुजी एक दृष्टांत और देते थे, वो भी मुझे बहुत सरल पड़ेगा तो आपको समझा देता हूँ। बोलो भाई, भगवान का भरोसा है कि नहीं तुम सबको? वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश, बराबर है कि नहीं? अपने भगवान का भरोसा है कि नहीं? वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी, पक्का? चलो अब तोल के देखते हैं, अब तोल के देखते हैं आपको। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं अपने अपने अंदर रखना, हाथ नहीं खड़े करना अपने अंदर रखना। दुनिया में मिथ्या दृष्टि, शराबी, कबाबी, डॉक्टर का भरोसा है, पहले फीस जमा करवाते हैं, कर देते हैं और फिर इलाज कराते हैं। वकील मिथ्या दृष्टि हो, शराबी हो, कोई हो, जैन हो, नॉन जैन हो, हम उसकी पहले फीस चुकाते हैं और फिर मुकदमा लड़वाते हैं। स्कूल की फीस पहले चुकाते हैं, इतना भरोसा है, बच्चा बाद में पढ़ने जाता है। ये 3 दृष्टांत दे दी। क्या हमें भी कभी कभी ऐसा होता है भगवान का विधान पहले करवा दें, मन्नत बाद में करें? मन्नत नहीं समझ प्रभु यदि इस बार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो पक्के में विधान कराऊंगा। क्यों? पहले करा दे ना, तुझे भरोसा है नहीं भगवान का? बीमारी होने पर, मुकदमा होने पर, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो, सही सही बताना। यदि फंस जाती गाड़ी, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो अपन आखिरी में क्या करते हैं? हे प्रभु यदि इस बार मुझे बच गया, 10 लाख का पेनल्टी नहीं लगी और जेल जाने से बच गया, तो पक्के में 1 लाख का विधान आपके लिए, 100 ग्राम चांदी का छत्र पक्का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने भगवान को भगवान समझा? आपको भगवान का भरोसा है? क्यों? यदि मैंने 100 ग्राम छत्र पहले चढ़ा दिया और बाई द वे काम नहीं हुआ तो पैसे वसूलूंगा कौन से? बोलो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर ने आपका केस बिगाड़ दिया तो पैसे वसूल पाते हो? इंजीनियर से पैसे ले पाते हो? वकील से ले पाते हो? हारने के बाद जो पूरा कहता है जिताएंगे आपको। अभी ईमानदारी से सोचना आप, हम भगवान से कॉल करार तो करते हैं लेकिन इन एडवांस नहीं करते। बस इतने ही समझ गए ना, कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी। अब सही सही बताना, इससे आगे सुनना है। हम गुरुओं की भी सेवा, अब गुरु को, प्रत्यक्ष गुरु को रखो सामने, प्रत्यक्ष गुरु हो, वहाँ पर भी हमको ऐसा लगता है यदि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मेरा भला हो गया, तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूँगा, आपका जय जयकार करूँगा, आपका नाम लूँगा, आपके नाम से दान दूँगा। ये एक व्यापार है। मुझे सम्यक दर्शन होगा तो मैं करूँगा आपको। आपको पता है, आपको सम्यक दर्शन हो या ना हो, यदि गुरु सच्चे हैं तो उपासना करने लायक है। बार्गेनिंग वो क्या कहलाता है? बिजनेस नहीं करने लायक है। देव का हो गया, शास्त्र का हो गया, गुरु का भी शास्त्र करेंगे, अभी गुरु हो गया ना शास्त्र। यदि मुझे समझ में आएगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। तो पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि समझने के बाद पढ़ोगे? क्या कह रहे? पढ़ने के बाद समझोगे कि समझने के बाद पढ़ोगे? निष्ठा और भक्ति क्या होती है पता है? कल्पना करो, नई बहू घर में आई हो और वो क्या है, पहले मुझे समझ में आएगा तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। क्या कहना है आपको? बोलो। आप किसी को नौकरी देते, नौकरी, और वो क्या है, देखो मेरे को समझ में आएगा तो काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जरा सोचो तो, आप क्या सोचते? देव सास गुरु के मामले में ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। सच्ची घटना सुना रहा हूँ, सोनगढ़ की है आपको। गुरुदेव श्री की दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, तो उसमें करीब 1-1.5 महीने प्रवचन नहीं हुए। जब प्रवचन नहीं हुए तो लोग चले गए, छोड़ के जाने लगे, पूरा सोनगढ़ खाली होने लगा। तो बहन श्री ने सबकी मीटिंग बुलाई, जितने लोग रह गए थे उनकी मीटिंग बुलाई। आज तुम्हें शू करो छो?
आ तो गुरुद्रोह कहवाए, गुरुद्रोह है। जब हमको गुरु से लाभ मिलता था, प्रवचन अमृत मिलता था, वचनामृत मिलते थे, हमको रस सरस चर्चा मिलती थी, तो हम उनकी सेवा मैंने सुनते थे, उनको यहाँ रहते थे। और अब गुरु को हमारी जरूरत है इस समय। गुरु अकेले रहेंगे सोनगढ़ में तो कैसा लगेगा? हमें उनके पास जाना चाहिए, बैठना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनसे चर्चा वार्ता करना चाहिए, उनका उपयोग लगाने अपने को उपयोग लगाना चाहिए। हम बहनें तो नहीं जा सकते ना वहाँ, आप कल्पना कर सकते हो। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग रुके थे, उनको समझ में आया था हमारा भी कुछ कर्तव्य है। जब तक गुरु से लाभ होता है हम लाभ लेते हैं। मैं इतिहास की बातें करता हूँ, अब भी की बहुत सारे विद्वानों ने जैन समाज की बहुत सेवा की है, लेकिन जब उनकी बुजुर्ग अवस्था आई तो उनकी सेवा समाज ने नहीं की। मैं ऐसे कितने नाम बता सकता हूँ जिनकी सेवा नहीं की। लाभ लेते समय समारोह हो जाएंगे, लाभ लेते समय धन्यवाद हो जाएगा, लेकिन जिन विद्वानों ने अद्भुत सेवा की है, अद्भुत, लेकिन उन्हें मरते समय कोई ने पानी नहीं दिया, न उनका मन नहीं दिया। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, अभी नाम भी हैं मुझे मालूम। ऐसा कहकर मुझे कुछ कहना है। पंडित साहब हमारी एक बात कहते थे, बहुत सुंदर बात, यदि तुम गाय का दूध पीना चाहते हो तो गाय की सेवा करना सीखो। ऐसे जिन गुरुओं से हम लाभ लेते हैं उन गुरुओं की सेवा करना सीखो, उनकी समाधि कराना सीखो। जिन माता पिता से हम करोड़ों की संपत्ति लेते हैं, संस्कार लेते हैं, स्वाध्याय लेते हैं, और हम उनकी समाधि नहीं कराते हैं, तो इसी का ही नाम है कृतज्ञता। मेरी भावना में से पाठ बोलो। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, कृतज्ञ सही बताना, इस लाइन का लगता है अपने कहीं कृतज्ञ होती है। द्रोह है ना मेरे और आवे, द्रोह लगता है आप लोग का भी द्रोह है, द्रोह। अब फिर मैं कहता हूँ मुझे कृतज्ञता और द्रोह पर 1-2 घंटे प्रवचन करना पड़ेगा। किया है मैंने, पहले किया है प्रवचन, किया है। अब मैं तो केवल इतना जगाना चाह रहा हूँ, इसे विचार करो, वापस आओ, समझ में आया? सच्चे देव को भी सच्चे तरीके से ट्रीट करो। थोड़ा सूक्ष्म कह दो, भगवान के सामने आकर के ऐसे देखते रहना कि भगवान सम्यक दर्शन दे देंगे, भगवान सम्यक ज्ञान दे देंगे, जिन वाणी मुझे सम्यक ज्ञान दे देंगे। इसलिए ब्लाइंड फॉलोवर की तरह पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। अंदर क्या लगता है कभी कभी, आज मैं 1 लाख दान में दे रहा हूँ तो भगवान खुश तो हो रहे होंगे, देखो सुमत ने किराब बढ़िया 1 लाख डाला। नहीं कहीं गलगलिया होता है, नहीं थोड़ा सा नहीं होता अंदर, क्यों? अब ये सब जो उसमें जाएंगे सारे, इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें जाएंगे सारे। बोलो अनंत भगवान से सम्यक दर्शन लेना, मांगना, अपेक्षा रखना कि नहीं? टॉप बात कह दी, टॉप बात। तो क्यों नहीं रखना? अपने को अनंत भगवान से सम्यक दर्शन की अपेक्षा रख लें तो क्या दिक्कत है? कि प्रभु मूल है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। तू तो मूल सिद्धांत की हत्या कर रही, मिथ्यात्व है। क्या कहे? मिथ्यात्व है। तो सब सम्यक दर्शन भगवान से मांगू, रत्नत्रय मांगू, चल पैसा नहीं मांगू, व्यापार धंधा नहीं मांगू, हाँ बोलो। तो अब एक लाइन तो बोल दी आपको, दूसरी लाइन सुनो। जब दूध में शक्कर डालने पर दूध स्वयं ही मीठा होता है तो भगवान से मिठास क्यों मांगो? ऐसे ध्रुव की दृष्टि करने पर सम्यक तो स्वयं ही होता है, तो भगवान से क्यों मांगो? भगवान को खुश करने की कोशिश नहीं करो, भगवान को खुश करने की कोशिश मत करो। मैं खुश करने वाला समझे, जो लोग धोई दुपट्टा पहन लेते हैं वो भगवान को खुश करते, प्रभु आ गया, तो उन्हें खबर नहीं आ गया। कई बार लोग चरण ऐसे दबाने लगते हैं, भगवान मक्खन लगा रहे क्या? अब और आप ध्यान रख लें, मैं तो इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा। देश शास्त्र गुरु की सच्ची धर्म को पढ़ा रहा हूँ। धर्म ये है कि हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में तेरे मांगे बिना जब तुझे उन्होंने मार्ग बता दिया, ध्यान सुनना, मार्ग बता दिया। देश शास्त्र गुरु की महिमा क्या है? वे मार्ग देते नहीं हैं, मार्ग बताते हैं। और भक्ति की भाषा में कहते हैं उन्होंने हमें दे दिया, हमें भगवान बना दिया,
हमको रत्नत्रय दे दिए। एक कहने की शैली है, खरे खर उन्होंने तेरा प्रभु तेरे में बता दिया। हम क्या बोलते हैं अभी लाइन, निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है जी है। अब समझ में आ गया, विचार रखना हो। अब आगे बढ़ते पर देश गुरु, ठीक, आओ पढ़ते। जहाँ हिंसादिक पाप उत्पन्न हो व विषय कसायों की वृद्धि हो वहाँ धर्म माने। ले भैया पहली लाइन में बहुत कबाड़ा हो गया ये तो। पढ़ रहे नहीं, क्या लिखा, जहाँ हिंसादि पाप, हिंसा झूठ चोरी वसील परी गए, पाप व विषय कसायों की वृद्धि हो, विषय 5 यदि के विषय बढ़ जाएं और कसायों की वृद्धि हो, माँ धर्म माने सो कुधर्म जानना। पंडित जी आगे पढ़ो, आगे। यज्ञाधिक क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे। देखो पंडित जी उनकी बात है, उनकी बात है। तो सुन, यज्ञ का मतलब पूजन होता है, वो पंचकल्याणक होता है। अब लगा वहाँ यज्ञाधिक, यज्ञ माने पूजा होता है। भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। अब सुनो, तो तुम प्रभु बनने की जगह क्या करने लगी, महायज्ञ माने वो बड़ी पूजा विधान आदि आदि। महाहिंसादिक उत्पन्न करे, महाहिंसादिक बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करे। उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रोध ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे, और ऐसे कार्य करके वहाँ धर्म माने सो कुधर्म है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा यहाँ से और जोड़ देता हूँ। अभी तो मैं ये लगे मैं जानबूझ के कुछ कह रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं कह रहा हूँ, मैं जानबूझ के कुछ कह रहा हूँ। पढ़ो 190 पेज, 190 पेज निकालो। 188 था ना, अगला 190। देखो तीसरा पैराग्राफ, देखो काल का दोष जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। देखो काल का दोष। अभी जैन धर्म सुनने में भी अपने को बच गए कि अपन तो सोनगढ़ी है, सोनगढ़ी थोड़ी लिखा है इसमें, मोक्ष थोड़ी लिखा है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो देखो काल का दोष। हाँ पंडित जी काल का दोष है, हमारा नहीं। देखो बचने वाला कैसे बच जाता है, हमारा दोष थोड़ी है, ये तो काल का दोष है। इसीलिए 7वां अध्याय पढ़ाएंगे अब। मुझे पता है तुम यहाँ से कैसे बच के निकल गए 6 अध्यायों में तुम बच के निकल गए कैसे, तो 7वें अध्याय में तुम्हारी पोटली बांधेंगे, कस के बांधेंगे, कस के। ये सब अर्थ निकलेंगे वहाँ पे अभी। हाँ क्या लिखा है, पढ़ो। देखो काल का दोष जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में जो धर्म पर्व कहे हैं वहाँ तो विषय कसाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है। जो पर्व आदि कहे गए हैं, 10 लक्षण पर्व कहे गए हैं, वहाँ तो विषय कसाय छोड़कर प्रवर्तना योग्य है। मैं मौन हो गया, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक भी मंत्र नहीं दिखाई दे रहा इसमें। धर्म पर्व का मतलब है डेली रूटीन की तुलना में ज़्यादा संयम, ज़्यादा शांति, ज़्यादा स्वाध्याय, ज़्यादा चिंतन, ज़्यादा मंथन, ज़्यादा अहिंसा, ज़्यादा अहिंसा। 5 अनुव्रतों का पालन रोजाना नहीं कर पाओ मत करो, कम से कम 10 दिन में तो करो। नहीं समझ में आ रहा है? देखो अब अपने को झांक के देखो, अपने में उन दिनों में हम स्पेशल डीजे पे पूजा विधान कराते हैं, केवल इसलिए नहीं कि अपना कल्याण होगा, इसलिए कि समाज जुड़े। तो तुम समाज जोड़ने के नाम पर कुधर्म की प्रवृत्ति करने लगी। तो पंडित जी आप क्या चाहते हो, समाज को नहीं जोड़े? नहीं, समाज को विषयों से मत जोड़ो, धर्म से जोड़ो, आत्मा से जोड़ो। गुरुदेव श्री की जन्म जयंती क्यों मनाई गई? गुरुदेव ने मना की थी, इसलिए मनाई गई कि इस बहाने पूरे देश के लोग आते हैं तो उन्हें समय साझी की गाथाओं का मर्म सुनने मिलता है।
जन्म जयंती के नाम पर कोई और आडंबर नहीं होता था, एक विधान होता था संक्षेप में वो गुरुदेव के प्रवचन मिलते थे, इस बहाने से जुड़ते थे लोग, इतना केवल इसके लिए। उन्हें गुरुदेव ने साफ मनाही कर दी थी। मैं गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र सुना सकता हूँ। सबसे सादगीपूर्ण पंच कल्याणक गुरुदेव के समय में हुए, सबसे सादगीपूर्ण। राजकोट में एक भी हाथी अलाउड नहीं था राजकोट के पंच कल्याणक में तो लकड़ी का हाथी मंगवाया गया था वहाँ पे भी उस जमाने। और सब सड़कों पे खूब नाचते थे, तो विधान वो जुलूस में निकलने में टाइम लगता है, बहुत लेट हो जाएगा, तो एक ट्रक खड़ा कर दिया था। ट्रक, जितों को नाचना है भक्ति में ट्रकों में नाचो हाँ, सड़क पर नहीं नाच सकते थे आप, क्यों? टाइम 1 मिनट, गुरुदेव का प्रवचन 1 मिनट नहीं कट जाए इसकी चिंता होती। गुरुदेव के समय में पूरी हाजिरी के समय की मुझे पूरी बाबू भाई जी की याद है, आप सबको अभी बुजुर्गों को। बोलियों में समय नहीं लगता था। एक चीज़ मैंने भीलवाड़ा तक देखी, भीलवाड़ा के शिविर तक में, कि छाबड़ा जी बैठते थे और ऐसे बोलते थे, समय साहब जी परमागम विराजमान करने की बोली 11,000 1 2 3, कोई बोल रहा है नहीं, बस मैं देख के दंग कि बाबू भाई जी छाबड़ा जी कर क्या रहे। मैं ऐसे फटाफट नाम बोलते थे। पता क्या होता था? 1 मिनट भी बोली में बर्बाद ना हो, गुरुदेव की प्रवचन ना कटे। समय तो उतना ही रहता है पंच कल्याणक में। तो लोग उनके कमरे में जाते थे, छाबड़ा जी की और उनकी बाबू भाई जी की, हमें एक बोली लेना है इतने 1000 रुपये तक की, तो लिख लेते थे, कंफर्म नहीं करते थे, लिख लेते थे कितने तक लेना है तुमको, 25,000 2,000 5,000, जो लिख लिया। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, बोली, हाँ भाई पहला घोड़ा 11,000 1 2 3 फला नाम। ऐसे दिन देखे हैं हमने। सही में सम्यक दृष्टि के अवतार होने जीव होने से क्या कितनी बढ़िया सुखद परंपरा। मैं अभी उसकी पूरे व्याख्यान नहीं कर सकता। पूरे हिंदुस्तान में एक साधर्मी को भोजन कराना भारी पड़ता था, और सोनगढ़ से जो परंपरा निकली उसमें 25,000 50,000 साधर्मी आ गए और सबको मैसूर पाक खिलाया जा रहा है, और वो भी खड़े नहीं। सोनगढ़ में मैंने देखा बिठा करके भोजन, बड़ी पंगत। ये है विषय कसाय से दूर, नम्रता सिखाओ। बच्चे जुड़ेंगे कब नम्रता से भोजन परोसने में? बड़ों को, बुजुर्गों को, विद्वानों को। आपको पता है खड़े भोजन में विद्वानों का अपमान होता है। एक युवा खड़ा है 20-22 साल का, उसे पता नहीं ये विद्वान कौन है, उसको उसकी महिमा भी नहीं मालूम। एक नौकर खड़ा कर दिया बेटर, वो उसे महिमा भी नहीं मालूम कि ये कौन विद्वान है। वो कैसे विषय व्यवहार करेगा पता भी नहीं लगेगा आप। अभय कुमार जी कहते थे वो बड़े सेठों से भीख मंगवाना हो तो जन्म कल्याणक के दिन देखो। जन्म कल्याणक के दिन वो विशेष हो जाती है ना, वो तो लोग थाली लगना पड़ता, लाइन में बड़ी भीड़ होती है उस दिन। तो ए भाई 2 पूड़ी दे दो, गरम 2 पूड़ी दे दो। अभय कुमार जी ये कोई बोलते थे, मैंने प्रवचनों में सुना किसी के। मैंने कहने का मतलब समझ में आ रही है आपको ये बात? तो एक उधर अब फिर से घटा लेना इसे, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे इसे? क्या लिख रहे देखो, व्रताधिक का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं। लो भैया, कुधर्म काय का नाम है, इष्ट भोजन आदि करते कराते हैं। अब मैं बोल भी नहीं सकता जितना लिखा है। कौतूहल आदि करते हैं। पंच कल्याण में 30-30 40-40 20-20 25-25 नृत्य हो रहे हैं स्त्रियों के, महिलाओं के। हमेशा युगल जी ने मना किया इसके नृत्य का। सादगी के पक्ष में रहें, लाइट के पक्ष में रहें, लाइट कम से कम हो। अब तक कहाँ तक गिनवाएंगे अपन, बोलो। लेकिन पैसा कमाने के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पंच कल्याण में पैसा आ जाए। कहाँ पैसा कमाने के लिए होता है पंच कल्याण, कि जिन शासन की प्रभावना के लिए होता है। और जिन शासन की प्रभावना होती है 5 अणुव्रतों से, पानी छनने से, रात्रि भोजन नहीं होने से, शुद्ध खान पान से। अब बोलो अब ये कुधर्म हुआ कि नहीं हुआ? देखो पढ़ो इसमें से। मैंने बहुत जल्दी इशारा कर दिया। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ दूर भगावें बुरी रीतियाँ और सुखद रीति का। कुधर्म का मतलब इसमें लिखा है, पढ़ो, समझ में आ गया? नृत्य आदि कराना माने कुतूहल आदि कराना, विषय कसाय बढ़ाने के कार्य करते हैं। तो ये जुआ आदि तो
वो बताएंगे टोडरमल जी खुद कब खेलता है जुआ। आगे वापस आ जाओ जरा, मैं फिर से अर्ज करूँ सब। 5 जहाँ हिंसादि 5 पाप उत्पन्न हो और विषय कसायों की वृद्धि हो। विषय और हाँ, जब 5 इंद्रिय के विषय हर कार्य में घटा के देखो 5 इंद्रिय के विषय। तो पंडित जी आप क्या कहते हैं, सामूहिक पूजन में डीजे नहीं बजाएं? मैं तो बिल्कुल तैयार, मत बजाओ, क्या दिक्कत है? हमारे बहुत सुधार हुआ है। अभय कुमार जी ने नागिन की धुन खत्म करवाई। नागिन की धुन कहाँ, त्रियंच गति वाली धुन पे नाचती हो? नागिन की धुन सुनिए। अच्छा साहित्य आ गया। पहले के भजन देखो और अब के भजन देखो, देखो अच्छा हुआ है नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। मैं तो फिर कहता हूँ हमारे गुरुदेव श्री आइडियल थे और उन्होंने हमें आइडियोलॉजी दी है और हमको भी दी बेस्ट संस्कृति करके दिखानी चाहिए। पतन का तो एंड नहीं है। आप चाहे जितना नाच करा लो, चाहे जितना डीजे बजवा लो, चाहे जितना दिखावा कर लो, चाहे जितनी लाइट लगा दो, और बड़े बड़े करोड़ों रुपए के वो क्या कहलाती है वो सेट समझिए, सेट फिल्मी स्टाइल हो जैसे बड़े बड़े सेट, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में। ये टोडरमल जी कह रहे हैं विषय और कसाय, कसाय क्रोध मान माया लोभ। जब मुझे कोई ऐसा बोलता है ना हमारे भगवान सबसे बढ़िया, मैं कह रहा हूँ सबके सारे भगवान कौन है? अपने सारे भगवान अलग हैं क्या? ऐसा अहंकार क्यों करते हो? हम जो प्रतिमा लाएं वो अद्भुत है। अरे नहीं प्रभु, सारे भगवान बीतरागी हैं। हमारा पंच कल्याणक इतना बढ़िया हुआ, ऐसा कहने पर आप जैन शासन की प्रभावना में जहाँ जहाँ पंच कल्याणक हुए, शिविर हुए हैं, आप उनका इंसल्ट कर रहे हो। तो जैन धर्म की इंसल्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने व्यक्तिगत मान को मान समझते हो और जैन शासन 2.5 दीप में बरत रहा है, आपको उसकी कीमत नहीं आती। बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले बहुत सोचो। विषय अब मैं एक एक गिना नहीं सकता, तुम बैठ के लगाओ 5 इंद्रिय के विषय क्या क्या है और कसाय क्या क्या है। नेत्र इंद्रिय से कार्यक्रम की सफलता काय में मानते हो, कर्ण इंद्रिय से काय में मानते हो, हमें नहीं मालूम। 5 इंद्रिय के विषय एक शुद्धात्मा हो। कभी कभी तो इतना बुरा लगता है, गीत इतना अच्छा लिखा गया है शुद्धात्मा में ही रमने वाला, और डांस करते समय इतना भोंडापन होता है, वो म्यूजिक के चक्कर में डांस में जो सिखाया जाता है वहाँ आते ही पता नहीं लगता क्या हो रहा है। समझना, कोशिश करना। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, 2 कारणों से कुधर्म होता है। बिल्कुल बहुत कड़क बात कह रहा हूँ, 2 कारणों से। एक है कि हम भीड़ जुटा करके प्रभाव ना मानते। भीड़ जुटाने के लिए आपको समझौता करना पड़ेगा। आप तत्व ज्ञान की बात और सादगी से कर ही नहीं पाओगे। ये पहला काम है पहला। और दूसरा है धनार्जन। जैसे ही आप धनार्जन करते हैं परंपराओं के साथ, एक समय साजी जड़े हुए समय साजी होती, जड़े हुए समय साजी एक जीवन में यदि एक ही विराजमान है ना तो 100-200 रुपये का था और जड़वा एक 500 का हो गया। 500 रुपये का समय सारजी परमागम अब खोल कर नहीं पढ़ा जाएगा ये, और जिंदगी भर दूध देगा। जब जब भी कोई कार्यक्रम होगा 11,000 21,000 दे के जाएगा। ये व्यापार नहीं है, ये व्यापार नहीं है। खुशी इस बात की होती, इस बार बोलियां बढ़िया गई। लोग हमसे पूछ रहे थे पंच कल्याण में कितना फ़ायदा हुआ। मैंने हमने व्यापार किया ही नहीं तो फ़ायदा हो क्या हुआ? घाटा नहीं हुआ। घाटा व्यापार में देखा जाता है, धर्म में व्यापार और घाटा नहीं होता है। हम कहते हैं हमने शुद्धि की वृद्धि होती है। क्या कह रहे? धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। अभी काय में कंपटीशन चलता है। अच्छा इतना बढ़िया पंच कल्याणक, 50 तरह के आइटम, वो पंच कल्याणक में 60 आइटम। तो विषय कसाय बढ़ाई आपने, विषय कसाय बढ़ाई। उन दिनों की कल्पना करो, सोनगढ़ की उन दिनों की, जहाँ भोजन की सादगी होती थी लेकिन तत्व ज्ञान के लिए लोग आते थे दूर दूर से। मैं फिर कहता हूँ हमें अपना असली माल बेचने के लिए नकली काम करने की ज़रूरत नहीं। तो कुधर्म का मतलब समझ में आ गया? अब कितना मेहनत है इसमें, मन बहुत कहा जा सकता है। मंदिर की बनावट, मंदिर की डिजाइन, कुधर्म सुनना है? कितना सुनना है बोलो?
स्थूल हो गया होगा, तुम्हारी भाषा में स्थूल हो गया, लेकिन टोटोमल जी ने ऐसे कुधर्म कहा है, उसकी परिभाषा बताई मैंने। सुना दूं कुछ? बहुत खतरनाक लाइन है ये, चारों लाइन पढ़ना बड़ा भारी है। उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रोध ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे। समझ में आया क्या कह रहे हैं? गुरुदेव श्री ने दान दातारों की प्रशंसा नहीं की। धूड़िया सेठ छे, धूल लगाई तो धूल मिल जाएगी पुण्य की बापू। बताओ 188 पेज पे वापस आ गए भाई। आ रही बात समझ में आ रही है आपको? उन्होंने तारीफ नहीं की और हम उनसे पैसा निकालने के लिए उनका बुरा कर देती। उनका बुरा उन्होंने भगवान कहो ना, उन्हें भगवान कहो, उनका हित उसमें है। क्या कमाल है सच में। हमें भी अचंभा लगता था कि पूरे देश में दान दातारों की महिमा की जाती है और सोनगढ़ में उल्टा होता था। पहली बार बहुत बड़े सेठ, जिसको अपन कहते हैं सर सेठ हुकुमचंद जी, इंदौर की पधारे वहाँ 1935 की लगभग 1935 वहाँ आए। 3 दिन बीत गए, किसी ने उनसे यही नहीं कहा कि यहाँ आप कुछ दान दे दो, यहाँ मंदिर बनवा दोगी, फला करा दोगी, ऐसा करा दोगी, दिनवाणी छपने का पैसा दे दो। कुछ नहीं बोला, कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। और गुजराती आदर छपने लगा जा। तो इतना सा निवेदन उन्होंने तीसरे दिन किया। तीसरे दिन जाते जाते, तीसरे दिन कि मैं हिंदुस्तान में पहली जगह ऐसी है जहाँ किसी ने 3 दिन तक ना कोई मेरे कमरे में आए ट्रस्टी, ना कोई मेरे पास आया, और ना किसी ने कहा कि यार दान, आप इतने बड़े सेठ हो तो दान। और खुद ने आगे खड़े होकर के खुद का 35,000 और सब परिवार का मिला के 50,000 से ऊपर की राशि उस जमाने की 1935 की, हैं, खुद आगे बढ़ के दिए। और ये कहा कि ये स्वाध्याय मंदिर छोटा पड़ता है, बहुत छोटा पड़ता है, एक कुंद कुंद प्रवचन मंडप बनना चाहिए। तो उसकी आधारशिला रखी थी वो। और उसी समय उन्होंने कहा था कि इतना बढ़िया अमृत आपके वचन निकल रहे हैं, ये अमृत गुजराती में छप रहा है, हम हिंदी भाषियों को कब मिलेंगे? तो 1,000 रुपया उस जमाने में, 1,000 रुपया का पहला चंदा, हिंदी आत्मधर्म का पहला चंदा 1,000 रुपया आजीवन के लिए अब इस हिंदी में छपा। आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद गुरुदेव ने उनकी तारीफ नहीं की। और ये कहते थे, ये सेठिया तारू हार मने पाथरानी जेम लागे छे। 1935 में उस हार की कीमत कितनी थी पता है जो पहने थे उन्होंने? 17 लाख। उस जमाने में 17 लाख 1930। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये है धर्म। धर्म है ये धर्म। अब सोचना कि कुधर्म क्या होगा और अधर्म क्या होगा। ठीक है, अब आप पढ़ लोगे आगे आगे बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है जो मुझे और बतानी तो थी, लेकिन आपको कहता हूँ पढ़ लेना आप। अब एक चीज़ और पढ़ के बात पूरी कर रहे हैं। देखो 192 पेज है भैया, 192 का सबसे ऊपर का पहले ही पैराग्राफ। और ये पूरा पढ़ना, अपने ऊपर घटा के पढ़ना, इसलिए मैं चाहता हूँ अपने ऊपर घटा के पढ़ना। जिन धर्म में तो मिल गया, जिन धर्म में यह तो आम नाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया। मुझे इस पे चर्चा बहुत करनी है। सब जने प्रैक्टिकल सोचो, हम किस बात पर सबसे पहले चर्चा करते हैं लोगों से? बड़ा पाप छुड़ाकर छोटा पाप छुड़ाया। इसलिए अब देखो, बड़ा और छोटा पाप बता रहे, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। हम सबसे पहले क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, ट्रेडिशन या शुद्धात्मा? अब ट्रेडिशन में सब लगा लेना, तुम्हें समेत कैसे होगा? तुम तो ऐसे खाते हो, तुम तो टमाटर खाते हो, तुम तो ऐसे खाते हो, तुम्हें समेत दर्शन कैसे हो जाएगा? और टमाटर अकेले नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। फिर से सुन लो, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले
जैन समाज में जैनों के ही बच्चे, दूसरों के नहीं, अपने, इसलिए मंदिर आने से कटते हैं कि हम सबसे पहले उन्हें आलू छुड़ाते हैं। हम अपनी संतति की बात कर रहे हैं, अपनी जनरेशन की बात कर रहे हैं, उसे हम भगवान नहीं बता पाते, भगवान नहीं दिखा पाते। बताओ कितने लोग कहेंगे बेटा तू भगवान है, चल मंदिर देख बेटा, ऐसा भगवान बनेगा तू, देख बेटा। हाँ, मैंने क्या बोला था वहाँ पे वहाँ अपने गजपंत धाम में, तेरे को अंतिम बार मैथमेटिक्स पढ़नी है कि अनंत बार पढ़नी है, सोच ले बेटा। अंतिम बार फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है कि अनंत बार? बेटा जब मरोगे और फिर जन्म होगा और फिर फालतू चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, इसलिए एक बार मर पच करके। अब देखो एक तरफ में वो ट्रेडिशन दिखा रहा था अभी, उस पर भी मेरा हट नहीं था, वजन नहीं था, और इस पर भी मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ये छोड़ाओ। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को, यह मिथ्यात्व का मतलब क्या लेना चाह रहे हैं टोडरमल जी? यह मिथ्यात्व का मतलब क्या लेना चाह रहे? कुधर्म छोड़ो। जैन धर्म की क्रियाओं को भी, सदाचरण को भी, खान पान को भी, रहन सहन को भी, पूजा पाठ व्रत आदि को भी कुधर्म तरीके से करना छोड़ो। बाकी तो अभी कराएंगे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का निषेध नहीं चल रहा है, पहले 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 छोड़ो। मैं क्या कहूँ, अभी क्या कहें, बहुत खुद अपना अपना चेक करो। मैं जानता हूँ इस समय ऐसी बातें मैं करूँगा ना तो बहुत मेरी ऊपर आफत आएगी। जो अभी तक कह दिया ये भी बहुत कम है, मैंने बहुत तकलीफ दी है लोगों को पैसा इकट्ठा होना चाहिए और भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए, इसके लिए समझौता कर सकते हैं। लेकिन हम टोडरमल जी कह रहे हैं 5 अणुव्रतों के जीवन से, संयम से, क्या कहते हुए छोटी सी बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ, बाकी आप सोचते रहना। हमारे जैन मंदिर में छने पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, नल में थैली लगी रहेगी परमानेंट, और किसी को नहीं लगता है कि हमारा अहिंसाणु व्रत का क्या हो रहा है। अरे आपको पानी की छन्नी की थैली लग रही है, अरे थैली नहीं लग रही। मैं एक बात कहता हूँ, विश्व में अहिंसा का मॉडल कौन दिखाएगा? कौन सी कम्युनिटी दिखाएगी अहिंसा का मॉडल? बता। रात्रि भोजन नहीं होना ये अहिंसाणु व्रत है। विवेकपूर्ण खान पान, रहन सहन, उठना बैठना हमारी संस्कृति है। सम्यक तो नहीं कह रहा हूं अभी, हम तो अपनी संस्कृति, अपनी आइडेंटिटी खो रहे, इसलिए नहीं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी विशेष है। हम गुरुदेव की आइडेंटिटी नहीं खोएं, हम गुरुदेव ने हमें जो चारों अनुयोग दिए उसकी आइडेंटिटी नहीं खोएं। समय समय पर आलोचनाएं हुई हैं हमारी, युगल जी बाबू जी ने खुल के आलोचनाएं की हैं, उन आलोचनाओं का सम्मान करना सीखें। भीड़ में यदि अज्ञानियों की भीड़ में बहुवत हो जाए तो भी ज्ञानी एक होने पर भी, अकेले होने पर भी अल्पसंख्यक नहीं हो जाते हैं। वे सर्वज्ञ भगवान की लाइन कहते हैं, उसका सम्मान करना सीखें। अब बहुत बड़े बड़े शब्द मैंने बहुत सारी बातें कह दी, अब क्या करें? वो नौकर फिर ऐसे काम करते क्या है, वो नौकर के भरोसे। आज मैं पूछता हूँ 100-100, 200-200 प्रतिमाएं विराजमान कर देने के बाद एक आदमी कैसे करता है वहाँ प्रक्षाल पूजा? और वहाँ जो अभिनय का पाप लगता होगा, करने वाला लेबर का आदमी, वो पाप के परिणाम कैसे भगवान को देखता छूता होगा, कैसे निपटाता होगा तुम्हारी भाषा में, तो इसका पाप किसी को नहीं लगेगा। लेकिन पैसा इकट्ठा करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिमाएं इकट्ठी कर लें, और ऐसी जिनवाणी के साथ, हम जिनवाणी के प्रेमी हैं तो खूब स्वाध्याय करो और करना सिखाओ। शिविर लगाना बहुत अच्छे काम है। अभी मैंने एक पक्ष रखा है, ध्यान रखना, गुरुदेव श्री ने हमें दी बेस्ट परंपराएं दी स्वाध्याय और शिविरों की। ओम नमः सिद्धेश्वर।